नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के स्तंभ अशोक चौहान ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और विधायकी से भी। इसके बाद अगला कदम उनका क्या होगा, इस पर उन्होंने 2-3 दिन का टाइम मांगा है। लेकिन जो खबर आ रही है वो ये कि बीजेपी का रुख वो कर सकते हैं। इससे क्या फर्क पड़ने वाला है महाराष्ट्र की राजनीति में? पहले मिलिंद देवड़ा, उसके बाद एक और नेता गए और अब अशोक चौहान। तो आपको बता दें कि 27 फरवरी को राज्यसभा का चुनाव होना है। यदि सब कुछ ठीक रहता तो कांग्रेस के वहाँ विधायकों की संख्या लगभग 44 है और कांग्रेस को एक राज्यसभा की सीट मिल जाती। लेकिन अशोक चौहान ही सिर्फ नहीं गए हैं, बल्कि वो कुछ विधायकों को भी लेकर के जा रहे हैं। यदि वो अपने साथ विधायकों को जोड़ पाए और यहाँ से वो शिफ्ट करते हैं बीजेपी में, तो फिर कांग्रेस की एक सीट खटाई में पड़ जाएगी और ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो कह रही हैं कि विपक्ष को संघर्ष करने के लिए बहुत मादा चाहिए इस समय जो राजनीति चल रही है उसमें, और राहुल गांधी जैसे नेता ही ये मादा और साहस दिखा सकते हैं। यानी कि अशोक चौहान को तो सीधे सीधे वो हिट नहीं कर रही हैं, लेकिन कह दे रही हैं परोक्ष रूप से सब कुछ वो इशारा कर रही हैं। अशोक चौहान जब विलासराव देशमुख मुंबई बम हमले के बाद हटे थे, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने। दिसंबर 2008 में मुख्यमंत्री बने, नवंबर 2010 तक वो मुख्यमंत्री रहे। 2014 से लेकर के और 4 साल तक लगभग ये प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण पद पे रहे हैं। ये इकलौते ऐसे शख्सियत हैं जो कि इनके पिता शंकरराज चौहान भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे और अशोक चौहान भी मुख्यमंत्री रहे। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। नांदेड़ से ये जो है सांसद भी रहे। तो इस तरीके से अशोक चौहान की महाराष्ट्र की राजनीति में हैसियत है। हुआ ये था कि जो महाराष्ट्र के स्पीकर है राहुल नार्वेकर, उनका जन्मदिन था, उनसे ये मिलने के लिए गए थे और कहा जाता है कि ये खिचड़ी वहीं पे पक गई और पकने के बाद इन्होंने तत्काल जो है पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और विधायकी से इस्तीफा दे दिया। दरअसल इस समय है क्या कि बीजेपी ने बहुत ही रणनीतिक रूप से एक कमेटी बना रखी है। उसका काम है जो सूबे हैं उनके प्रभावशाली नेताओं पे नजर रखे, कौन कौन जो है स्विच ओवर करना चाहता है और धीरे से उस ऑपरेशन को कर दे रही है। इसमें न तो कांग्रेस कुछ कहने की स्थिति में है और न ही अन्य दल कुछ कहने की स्थिति में है, इसलिए कि आपके नेता यदि पार्टी छोड़ना चाहते हैं तो भला उनको रोक कौन सकता है। अशोक चौहान ने ये होशियारी दिखाई है कि प्राथमिक सदस्यता के साथ साथ विधायकी भी छोड़ दी है, यानी कि अपना जो विधानसभा की मेंबरशिप है वो भी छोड़ दिया। लिहाजा कोई नैतिकता का भी सवाल नहीं उठा सकता कि आप जो है कांग्रेस के सदस्य चुने गए और जो उस पार्टी में उन्होंने उससे भी इस्तीफा दे दिया है। अब सबकी नज़र इस बात पे है कि क्या वो बीजेपी जाते हैं तो वहाँ पे क्या मिलने वाला है। तो कहा ये भी जा रहा है कि यदि जो प्लानिंग हुई है वो सक्सेस रहती है तो उन्हें महाराष्ट्र से बीजेपी राज्यसभा में भेज सकती है। दरअसल वो सत्ता में रहे हैं, जानते हैं सत्ता की राजनीति कैसे की जाती है। देखना ये है कि वो अपने मकसद में कितना कामयाब हो पाते हैं, बीजेपी कितना कामयाब हो पाती है, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस तो वहाँ पर टूट गई, दो धड़ में बट गई। एनसीपी एक अजीत पवार की हो गई और एक शरद पवार की हो गई। चाचा हल्के साबित हुए, भतीजा भारी साबित हो गया। ठीक इसी तरीके से शिवसेना एक नाथ शिंदे और शिवसेना यूबीटी उद्धव बाला साहब ठाकरे, ये 2 गुट हो गए। अब कांग्रेस बची, तो कांग्रेस में यदि 2 फाड़ नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसे सदस्यों को अलग करके कांग्रेस को तो बीजेपी कमजोर करने में लगी हुई है। लिहाजा वहाँ महाअघाड़ी जो है खासे संकट में है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। रयन बेखबर देखते रहिए। थैंक यू।